आगे चुनाव में किस पार्टी को बढ़त बन रही है, तो इस पे आपके क्या विचार है, शॉर्ट में बताना प्लीज। जी देखो जी, कांग्रेस का तो कोई आज तक मतलब होना ही नहीं चाहिए था। पर क्यों? कभी भी नहीं होना चाहिए था। इन्होंने हमारे जो कांग्रेस के महान नेता थे, इन्होंने बिल्कुल उनको किनारा कर दिया। जैसे नेताजी सुभाष, सरदार पटेल जी, और भी बहुत नेता जो हमारे जो अधिकारी थे इस देश के, जो उस टाइम पे आने थे जी, इस गांधी परिवार ने, इन्होंने, और जो एक देश के अंदर जागरूकता और व्यवस्था देनी चाहिए थी वो ये नहीं दे पाए कांग्रेस वाले। इन्होंने मतलब जो कार्य करने वाले थे उनको रोका है, और वर्तमान में भी ऐसा ही कर रहे हैं। और ये जो विषय है, आपने छोटे में बोलने के लिए बोल दिया, ये तो जी लंबा विषय है। हाँ, इसका आराम से बात करेंगे, लेकिन अब जो विषय मैंने बताया कि ये जो हरियाणा है, यहाँ दो जो राष्ट्रीय पार्टी आज सक्रिय हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब आपको किसका पक्ष ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट बनाओगी? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी अपने इधर हरियाणा में ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर इसका परचम लहरा है। और आप जैसे जो जागरूक करने वाले ये जो आवाज़ें हमारे समाज में से जाएंगी, आज तक तो क्या होता आया, इनके कुछ गुर्गे समाज के अंदर माहौल बनाते थे। अगर इस तरह से आप सभ्य व्यक्तियों के अंदर बैठ के जाएंगे तो इनको किसी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, और ये समाज का, दुनिया का भला चाहने वाले व्यक्ति है इसके अंदर, एक दो नहीं बहुत ज़्यादा। और कांग्रेस में पहले कुछ व्यक्ति थे, वो इन्होंने, कांग्रेसियों ने, उन्होंने चाहा ही नहीं, गलत दिशा के अंदर गलत व्यक्तियों का समाज में से साथ लेके उनको काम नहीं करने दिया। और ये अभी जो हमारा ऊपर जो नेतृत्व है, अध्यक्ष हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने तो एक एक देश में से जो योग्य व्यक्ति है वो तो ढूंढ रहे हैं और काम दे रहे हैं उनको। मतलब इनकी प्रबल इच्छा है हमारा जो देश चक्रवर्ती राजा बने इस पृथ्वी का, और उस दिशा के अंदर बहुत कुछ लोग मनवा भी चुके हैं मोदी जी। ये जो मासे जी जो मोदी साथ हैं या फिर वो हैं, इन दोनों ने जो विचार तो दिए ना, इन्होंने कहा कि भाई एक युवा लड़का है अमित डिगल से, उनके पिता जो हैं, उनके जो फादर साहब हैं वो पार्षद हैं एट प्रेजेंट, बेरी के नज़दीक उनका कोई वार्ड है, मुझे वार्ड याद नहीं है, कितना वार्ड है, 8 वार्ड से। तो मैं वो भी बेरी विधानसभा में आया है, बेरी विधानसभा में 18 नंबर वार्ड जो है वहाँ से पार्षद है उनके पिताजी, और वो यहाँ से इसी विधानसभा से चुनावी टिकट भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इसी बात से मैं यहीं से रखूँगा, क्या लग रहा है आपको उसकी टिकट होश क्या है, और होश क्या है तो उसकी टिकट क्यों होए, और होए अगर उसको टिकट मिल जाए तो क्या वो डॉक्टर रघुवीर कादयानी जी के सामने टिक पाएगा? जी 3-4 क्वेश्चन हैं, आप शॉर्ट में जवाब देना सबके। पहली चीज़ तो जी, अमित अहलावत इस टिकट का अधिकारी है जी, पर वो पुरुषार्थी है वो। पर वो क्यों? हाँ वही बता रहा हूँ। अमित अहलावत बहुत पुरुषार्थी है जी। उन्होंने जो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर मैंने व्यक्तिगत तौर पर उसका जो पुरुषार्थ देखा है जी, वो अनुभव किया आपने? हाँ जी जी, बहुत पुरुषार्थी है, बहुत जो ऊर्जावान है, ऊर्जा है उनके पास में, और जो गुण एक नेता के अंदर होने चाहिए, मतलब ओरा, जो सिद्धांताधारित अगर हम और बात करते हैं तो उनके अंदर भी गुण विद्यमान है जी। मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, कभी भी कोई भी व्यक्ति हो ऐसे किसी की चापलूसी या वैसे नहीं बोलता मैं, और मैं बता भी सकता हूँ और सिद्धांत भी बता सकता हूँ, अगर चाहोगे पूछोगे, और उसके जो गुण है वो भी बता सकता हूँ। जितने प्रश्न आपने पहले किए उन सब का उत्तर तर्क संगत मैं दे सकता हूँ जी। जी अच्छा, अब मैंने मान लिया कि भाई वो अच्छा गुणवान लड़का है जी आप सबकी नज़र में जी। अब बात आ जाती है, मान लो उसको टिकट मिल गई जी, भाई उसके सामर्थ्य से, उसके फेस पे जो ओरा है उससे अगर उसको टिकट मिल गई तो क्या वो इस युद्ध को जी जीत पाएगा? क्योंकि सामने जो योद्धा खड़ा है ना वो अजय और बड़ा महारथी है। कुछ अजय नहीं है जी, थक चुके हैं जी। रघुवीर कादयानी के पराक्रम थक चुके हैं। वो जो है ना उसने तो संन्यास ले लेना चाहिए था जी। आप कितने सहमत हो? देखो जी, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। अभी नहीं, वो तो पहले से ही जन्म से ही थका हुआ व्यक्ति है। ऐसे अंधेरे में रख के, हाँ जी बिल्कुल, भरम में डाल के जो प्रचार ठीक ढंग से जो नहीं लिया गया, जो गांव के जो व्यक्ति हैं, मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ जी, दुलेड़ा गांव के अंदर उसके जो फॉलोवर रहे हैं, उनके जो कैंपेन करते हैं, कार्य करवाते हैं,
वो समाज के तो काम छोड़ दो, क्या वे व्यक्ति अपने खुद के लिए कार्य करने में सक्षम है? गांव को, जो समाज को, देश को जी योग्य व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, सपोर्टर भी ऐसे चाहिए। आज तक उन्होंने अपने जो उधर उस गांव के अंदर भी, मैं तो जी देखता हूँ, जो योग्य व्यक्ति होते हैं ना, उनकी तरफ मेरी नज़र होती है और इच्छा होती है, जहाँ प्रशंसा होती है ना, अब भाई वो अच्छा आदमी, उधर उसके जाके कार्य देखने की इच्छा होती है और लोगों से मैं जानता हूँ, पूछता हूँ। लेकिन इस रघुवीर कादियान के अंदर या इनके जो सपोर्टर वगैरह जो बोलते हैं, अगर खुली डिबेट हो तो जी हम उसका भी सामना करके एक एक चीज तर्क संगत जो हेतु होता है जी, कोई कार्य करते हैं ना, अब भाई जैसे बरसात क्यों हुई, इसका हेतु क्या है? बादल होने के कारण। ऐसे इनकी जो जीत होती है डरा के, धमका के, लोभ से, लालच से, नशे से, ज्यादातर तो इसका वर्ग नशेड़ी है। जो आज तक जो होता आया है, जो एक दृष्टिकोण हमारा, जो आज़ादी के टाइम पे जो दृष्टिकोण आपसी भाईचारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो अमित अहलावत में मैंने देख लिया जी, उसमें है। और इनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आपसी भाईचारा, कहीं भी जाके खड़े होके पूछ लो जी, और जो खुली डिबेट हो तो उसमें आओ, हम बता सकते हैं इनका जो बैकग्राउंड है या इनका जो कार्य है वो अंधेरे में था और पूरे देश और समाज हल्के को इन्होंने अंधेरे में रखा है जी। जी, तो आप उनको एक बार माइक दोगे? अच्छा, तो बड़े उसे सुन रहे हैं वो। जैसे आपने जिक्र किया कि वे डॉक्टर रघुवीर कादियान जी जो अनेकों बार के लगातार विधायक रहे हैं और आज उनकी उम्र जो है वो काफ़ी हो गई है और उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, ऐसा आप लोगों की? हाँ, वो बिल्कुल। है नए बंदे को किसी को ने, कोई भी हमारी पार्टी में या उनकी पार्टी में, कांग्रेस में या बीजेपी में कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। उनकी पार्टी से ही बता रहा हूँ कि कांग्रेस के हैं, वो दिग्गज नेता रहे हैं और 7-8 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो अब वो एज के भी हो रहे हैं, वो कहीं हमारी समस्या सुनने या गांव में नहीं आ जा सकते हैं। तो लास्ट टाइम इस गांव में, हाँ, कांग्रेस पार्टी, सुनो, कब आए थे? मेरा कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है कि उनके बजाय वो अपने किसी और नए चेहरे को टिकट दें। तो वोट दे दोगे? नहीं, वोट देने का सवाल उस पर नहीं है, वो दे दें। आप सुन रहे हो? अरे जी, आपने समझा कि भाई अगर कोई युवा लड़का, सुन लो, अभी तो टिकटें तो डॉक्टर रघुवीर की भी पक्की नहीं है क्योंकि वो तो पार्टी अनाउंस करेगी, लेकिन अगर किसी युवा लड़के को मतलब बदल के अगर टिकट दी जाए तो आपका मत कहाँ जाएगा? अरे बीजेपी तो नारी वोट ना आ जा, हमारा मत तो सही बात, हमारा मत तो जहाँ जाएगा वहीं जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब समाज में ये सेंटर का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ना अपने स्टेट का है। सेंटर में तो प्रधानमंत्री हमारे सशक्त है, मोदी जी। भाई हम तो ये चाहते हैं मलिक साहब, यहाँ मोदी हमारे गांव का रोड टिकट 10 साल से टूटा पड़ा है, ये 2 साल रोड चल रहा था ओनली। अगर रघुवीर ने कोई हरावस है बेरी हल्के में, पूरे बेरी हल्के में अतः अमित हरास है ना, तो किस्सत नहीं आ रहा है, चाहे लिख वालों अब कितने सहमत हो? देखो जी, अमित अहलावत में बहुत ऊर्जा है और वो आराम से हरा देंगे, ये तो सहमत है। लेकिन एक चीज जो मैंने कुछ थोड़ा पहले जो बोला था, कुछ अन्यथा अर्थ निकाल के ऊट पटांग बहुत सुन देखेंगे इनको तो बोलेंगे। मेरा जो कहने का जो तात्पर्य था, जो इनके नेता है, जो इनके जो सपोर्टर है, जो राज व्यवस्था के अंदर हमारे जो विभागों के कार्य होते हैं, उनकी जानकारी इन नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने कभी जानकारी लेनी ही नहीं चाहिए। ना ये पढ़ने लिखने में, संविधान में किसी में रुचि रखते, ना ये परोपकार करते, ना खुद उन चीज़ों का खुद भी लाभ उठाते, ये खुद भी नहीं उठाते। मेरा जो पहले जो वक्तव्य था उसमें मेरा तात्पर्य ये था, इन्होंने हमारे विभागों के द्वारा जो समाज की योजनाओं का जो लाभ आना चाहिए उनमें इनकी किसी की रुचि नहीं है। इन्होंने कोई ना तो खुद लाभ उठाया, ना किसी को पहुंचने दिया, और ना आगे इनकी उम्मीद, और ना इनको वोट देनी चाहिए कांग्रेसियों।